Today we are going to start the third part of the first chapter of physics. The chapter name is motion, and let's get started. What we will learn today, that today we are going to learn all about the graphical representation. मतलब जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, so graphical representation basically all about द मोशन. एक्चुअली देखो, ग्राफिकल मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वही हम देखने जाएंगे. तो मोशन मीन्स क्या है, मोशन में क्या क्या चीज़ है. एक है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, और एक है वेलोसिटी एंड स्पीड है, एंड और एक है एक्सीलरेशन. तो ये जो तीनों चीज़ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या स्पीड एंड एक्सीलरेशन, ये तीनों चीज़ों के साथ जो टाइम का रिलेशन है वो हम ग्राफ में देखेंगे कि ये थ्री थिंग्स के साथ टाइम का क्या रिलेशन है. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, तो वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. सबसे पहले तो वी नीड ए स्पेशल पेपर. एक स्पेशल पेपर चाहिए. यहाँ पर देख रहे हो, इसको कहते हैं ग्राफ पेपर, एंड यू आर एवर अबाउट दिस ग्राफ पेपर ऑलरेडी. सो ये पेपर आप लोगों के पास होगा भी, अगर नहीं भी होगा तो खरीद लीजिएगा. ओके. सो नेक्स्ट हम इसी ग्राफ पेपर के ऊपर ही हम कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो हम देखेंगे. फर्स्ट हमको बहुत ज़रूरी है एक्सिस ड्रॉ करना. ड्राइंग एक्सिस मीन्स इस तरह से दो एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. और एक चीज़ ध्यान में रखना है, हम एक्सिस कहाँ ड्रॉ करेंगे. ये जो ग्राफ देखोगे, इस ग्राफ का जो ये ब्रॉड लाइन जो है, ये देखो, ये मोटा टाइप का लाइन है, यहाँ पर ये लाइन मोटा टाइप का है एक, ये पूरा. तो इसी ब्रॉड लाइन में बीचों बीच हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसी ब्रॉड लाइन के ऊपर. नेक्स्ट हमको क्या जरूरत है, लेवलिंग द एक्सिस. एक्सिस कैसे लेवलिंग करेंगे, मतलब एक्सिस का नेम देना. तो ये ले लिया हमने, ये नॉर्थ साउथ. एक्चुअली ये नॉर्थ साउथ हम ग्राफ पेपर में लिखेंगे नहीं, बट यहाँ पर लिख दिए डायरेक्शन की वजह से. लेकिन हमको यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जरूरत नहीं पड़ेगा. हमको क्या जरूरत पड़ेगा, ये सबसे पहले यहाँ पर वो दिया जाएगा, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स डैस्ट, यहाँ पर वाई, वाई डैस्ट. ये तीनों जो लेवलिंग बहुत ज़रूरी है. ये एक्स है, ये वाई है. मतलब तुमको जो एक्सिस तुम ड्रॉ की हो, इस एक्सिस का फुल नेम देना है. ये जो एक्सिस है इसका नेम है एक्स ओ एक्स डैस्ट. तो एक्स ओ एक्स डैस्ट एक्सिस, एंड इसमें क्या है, वाई वो वाई डैस्ट एक्सिस. तो ये जो एक्सिस है इसका ये नेम है और लेवलिंग है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर ये जो पोर्शन है, देखो ये पोर्शन जो ग्रीन कलर से हमने बॉर्डर कर दिया है, तो इस पोर्शन में ही हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं. तो और बाकी जो पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन को हम छोड़ देंगे. जस्ट ओनली हम ये वाला पोर्शन लेंगे जो कि वाई ओ एंड एक्स के बीच में है. वाई ओ एंड एक्स के बीच में है, यही पोर्शन हम लेंगे. सो देख रहे हो, हम वो पोर्शन कंसीडर कर लिए. तो इसमें और क्या चीज करेंगे, इसमें ओके, इसमें हम जो करेंगे बेसिकली चूजिंग द स्केल. इसमें स्केल चूज करना है. स्केल किस तरह से चूज करेंगे, तो इस तरह से हमने ले लिया. और स्केल किस तरह से चूज करेंगे, देखो ये. तो हमारे पास एक डाटा रहेगा, उस डेटा के हिसाब से हमको ये स्केल चूज करना है कि हमारा डेटा कितना है. अगर मैक्सिमम उसमें 6 है या 8 है या 5 है, तो अगर मैक्सिमम 5 होता है डेटा में, गिवन डेटा में, तो हम स्केलिंग करेंगे मैक्सिमम 6 या 7 8 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे. या 5 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम डाटा लेवल जो है वो 5 है. इसीलिए हम एक्स एक्सिस के तरफ मैक्सिमम जो लिमिट रखेंगे, या 5 रखेंगे या तो 6 रखेंगे, और बाकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे. नेक्स्ट इधर भी सेम वे में हम जो है स्केल चूज करेंगे, जो कि हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ जो वैल्यू रहता है
उस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आगे चल के और अच्छे से समझेंगे किस तरह से हम ये स्केल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर स्केल कंसीडर करने के बाद एक चीज देखना पड़ेगा, जो स्केल जो हम कंसीडर कर लिए, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस की तरफ 1 2 3 4, यहाँ पर 1 जो मार्किंग किया हुआ है या स्केलिंग किया हुआ है, तो 1 स्केलिंग यहाँ से कितना स्मॉलेस्ट डिवीजन को लिया है इस ओरिजिन से। देखो ओरिजिन के बाद 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन, 2 स्मॉलेस्ट डिवीजन, 3 स्मॉलेस्ट डिवीजन, 4 स्मॉलेस्ट डिवीजन में जाकर 1 पॉइंटिंग आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि 4 स्मॉलेस्ट डिवीजन को हमने 1 माने हैं इसमें। तो इसमें 1 डिवीजन मतलब कितना होगा, तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के तरफ जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है कि ये जो एक छोटा एक जो स्क्वायर बॉक्स है, इसका जो लेंथ, इस स्क्वायर बॉक्स का जो लेंथ है स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो एक्स एक्सिस के तरफ कितना है, एक्स एक्सिस की तरफ हम कितना लिए हैं 0.25। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लो यहाँ पर टोटल कितना डिवीजन को 1 माना गया है, 1 2 3 4, तो 4 डिवीजन को हम टोटल 1 माने हैं। तो 1 डिवीजन इक्वल्स टू कितना होगा 1/4, इसका मतलब 0.25 होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। इन सिमिलर वे में देखो वाई एक्सिस के तरफ हम कितना स्मॉलेस्ट डिवीजन को 1 माने हैं। यहाँ से देखो ये 0 का मार्किंग है एंड ये इसके बाद ये जो है एक डिवीजन 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन है, फिर यहाँ पर 2 डिवीजन है, तो ये टोटल 2 डिवीजन मिला के 1 हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2 डिवीजन 1 है, तो 1 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवीजन का वैल्यू जो है वो 1 है। तो 1 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 0.5 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1/2 होगा आंसर 0.5। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग वाई एक्सिस तुमको डिटरमाइन करना पड़ता है, वो होगा 0.5। तो ये जो था ये ग्राफ में क्या क्या चीज़ सबसे पहले हम ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम ये स्केल चूज कर लिए। स्केल चूज करने के बाद हमको जो ज़रूरी है वो है प्लॉटिंग द गिवन डाटा। तो प्लॉटिंग द गिवन डाटा मीन्स जो डाटा तुमको दिया जाएगा उस डाटा को कैसे प्लॉट किया जाएगा। देखो सबसे पहले तो हमारे पास डाटा होना चाहिए इस तरह से। देखो पॉइंट, ये एक पॉइंट बोला जाता है जिसमें ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू दिया रहता है 1.5 एंड 2। इसमें से पहला वैल्यू जो है वो x का वैल्यू है और दूसरा वैल्यू जो है वो y का वैल्यू है। तो ये x के तरफ हम काउंट करेंगे और ये जो है ये y के तरफ काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से और एक पॉइंट ये है, इसी तरह से और एक पॉइंट ये है। ये जो x y जो है ये इसी का ही वैल्यू है सब, मतलब पहला x का वैल्यू 1.5, फिर पहला y का वैल्यू जो है 2 एंड सेकेंड x का वैल्यू जो है वो 3 एंड सेकेंड y का वैल्यू जो है वो 4। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट, यहाँ पर टोटल 3 पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो पहला पॉइंट को इस तरह से तुमको पॉइंट दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, तो इस वैल्यू को इसमें कैसे प्लॉट करेंगे। देखो अगर 1.5 है तो देखो सबसे पहले तो हमको ये पॉइंट को प्लॉट करना है। देखो तो कैसे ये पॉइंट प्लॉट करेंगे ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो पहले x का वैल्यू 1.5 है पहला पॉइंट में। तो x का वैल्यू 1.5 मीन्स हम x के तरफ 1.5 जो है काउंटिंग करते हुए जाएंगे। तो 1.5 कहाँ है, देखो यहाँ तक तो 1 समझ में आ रहा है और यहाँ तक 2, तो इसके जो मिडिल पॉइंट होगा वो 1.5 है। तो ये 1 है, ये 1.5 है, तो 1.5 में हम आ गए हैं। ये है 1.5 का वैल्यू। सॉरी,
इसमें तो 2 जो है ये y का वैल्यू है, तो हम 1.5 जो है x का वैल्यू यहाँ पर आ गए। अब 2 जो है वो y का वैल्यू y के तरफ हम चलेंगे, यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 कहाँ देखो, 1 तो यहाँ है कि नहीं, ये जो लाइन है ये 1 का लाइन है और y एक्सिस की तरफ, और ये 2 है, तो 2 कहाँ है, इस लाइन में है, इस लाइन में 2 है। तो इस लाइन में अगर 2 है और इस लाइन में 1 है, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ तक है। बट वो कौन सी लाइन में हम जाएंगे और उसी वहाँ तक जाएंगे, हम जो है 1.5 हमको जो मिला है इसी लाइन में 2 तक आगे बढ़ेंगे। तो 2 यहाँ हो गया, तो ये जो है हमारा पॉइंट है। तो हम जो है 1.5 वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, y एक्सिस की तरफ 2 काउंट करके जाएंगे, तो यहाँ तक हो गया। तो यही जो है हमारा मेन पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह से, जो x का वैल्यू है वो 3 है, तो हम 3 तक जाएंगे। देखो 1 2 3, ये हो गया 3 पॉइंट, एंड जो y एक्सिस की तरफ 4 दिख रहा है, y एक्सिस की तरफ 4 है, तो हम 3 पॉइंट से y एक्सिस की तरफ 4 तक चलेंगे। 2 है, अभी देखो यहाँ 3 तक आ गए हैं, एंड फिर ये जो है ये 4 तक आ गए हैं, ठीक है। तो x में 3 से होते हुए हम y के तरफ 4 पॉइंट तक आ गए हैं, तो यही हमारा सेकेंड पॉइंट। तो देखो हम पॉइंट आउट कर दिए हैं। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में जो होगा वो 4.5 होगा। ये 4 यहाँ 4.5 है x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ 6, तो यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। देखो ये 6 है, ये 6 है, y एक्सिस की तरफ ये 6 है। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है ओके, तो ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पर पॉइंट आउट किया। देखो ये कहाँ हुआ, पॉइंट 4.5 में एज वेल एज y एक्सिस की तरफ 6 में। तो इसी तरह से हम दो वैल्यू लेकर x एंड y दोनों का ही वैल्यू लेकर इस तरह से हम प्लॉट करेंगे। तो इसको प्लॉट करने के बाद और एक चीज क्या करना पड़ेगा, इस तरह से तो हम ये प्लॉटिंग कंप्लीट नहीं है, इस तरह से हम पहले पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेंगे, एंड देन उसके बाद जो है इसके ऊपर हम ओरिजिन से हो चाहे जहां से जाएगा, ये 3 पॉइंट को हम मेनली ज्वाइन कर देंगे स्केल के थ्रू। ओके, तो स्केल के थ्रू हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो चीज मतलब एक्चुअली हम अब देखेंगे कि इस ग्राफ जो है हमारे पास, तो इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम बाद में निकालेंगे जब हम मोशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हम जनरली ओनली ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता है, ये तो गया हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जो है ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ से कैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो हम देखेंगे। ग्राफ से एक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, वो है स्लोप। तो स्लोप जो है वो ग्राफ से कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी एक पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, चाहे ये पॉइंट हो, मतलब ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट ले लिए जो ग्राफ के ऊपर है। इस तरह का पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि ये मिसमैच हो रहा है लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आ गया, बट ये वाला पॉइंट देखो बोथ लाइन का जो मिडिल क्रॉस पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पर ही है, तो इस तरह का पॉइंट को हम काउंट करेंगे। ये देख रहे हो ये सही वाला पॉइंट है, ये नहीं है, ये सही वाला एक पॉइंट है, और इसी तरह से ये भी एक पॉइंट है। तो इसी तरह से ये पॉइंट को हम कंसीडर कर लिया और इसी पॉइंट से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब उसी तरह से यहाँ पर देखो यहाँ तक हमने ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पर भी और एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया जो कि यहाँ तक आकर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमने दो लाइन ड्रॉ किया है और जो कि 2 पॉइंट से ड्रॉ होगा, ठीक है। मतलब ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे और उसी 2 पॉइंट से इसी तरह का एक
एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे और एक वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ताकि ये एक तरह का परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बन गया। ओके, तो ये यहाँ से अगर उस ग्राफ से स्लोप निकालना है, स्लोप, तो वो स्लोप हम इसी तरह से निकालेंगे। अब देखो इसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के तरफ ही बढ़ा है, तो इसीलिए इसको डेल्टा एक्स बोलेंगे। ये जो है लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल टाइप का ये है, इसको कहेंगे डेल्टा एक्स और इसको कहेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिफरेंस है, जितना डिस्टेंस का डिफरेंस है उतना ही डेल्टा वाई, और वो स्मॉल डिफरेंस को डिटरमाइन मतलब डिनोट किया जाता है डेल्टा से, डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। अब इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप इजिकल्स टू डेल्टा वाई जो है वो ऊपर रहेगा और डेल्टा एक्स जो है वो नीचे रहेगा बेसिकली हैं। ये जो डेल्टा एक्स है वो नीचे रहेगा, डेल्टा वाई ऊपर रहेगा, तो स्लोप का वैल्यू जो होगा ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये होगा स्लोप। तो इस स्लोप से, ये जो स्लोप है एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हम बाद में जो मोशन का ग्राफ होगा उसमें हम समझेंगे कि स्लोप मतलब एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं। तो हम देखते हैं और क्या चीज़ हमको यहाँ से मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हम निकालेंगे बेसिकली और एक तरह का इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन तो इसके पहले हमको पता चलेगा कि स्लोप निकाला जा सकता है, वो स्लोप से क्या निकलेगा हम बाद में बताएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं, वो है एरिया अंडर द कर्व। ये जो है ये ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ के अंडर में जितना एरिया होगा, तो इस ग्राफ के अंडर में कितना एरिया है, इस ग्राफ के अंडर में मतलब यहाँ से हम अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो एरिया अंडर द ग्राफ बेसिकली कितना होगा वो हम डिटरमाइन करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर दिए, इस ग्राफ जहाँ तक एंड हुआ है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। तो ये स्ट्रेट लाइन एंड ये ग्राफ और ये जो एक्स एक्सिस इसके बीच में जितना एरिया वही होगा जो है एरिया अंडर द ग्राफ, और उसमें से हमको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम इस तरह से इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। तो देख लो यहाँ पर इसको शेडेड कर दिए, तो इतना रीजियन का जो एरिया है, ये एरिया निकालने से ये एरिया हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगर ग्राफ हमने ड्रॉ किया है तो उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा उस एरिया हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो एरिया का जो वैल्यू होगा, वो एरिया का वैल्यू जनरली क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका नेम दे देते हैं। यहाँ पर ए एंड बी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, नेम दे दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब एरिया जो अंडर ग्राफ हम निकालेंगे उसका वैल्यू जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया जनरली जो फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर, ऑब्वियसली वो ए बेस है एंड हाइट जो है वो ए बी हाइट है। ओके, ए बी हाइट है एंड वो ए जो है बेस है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये जो है एरिया अंडर ग्राफ, तो ये चीज़ हम भी बाद में इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो हम मोशन के जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उस पर देखेंगे। अब हम आएंगे मेन चीज़ों में, हम देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे उसको इस जो एक्सिस सिस्टम है इसमें कैसे हम रखेंगे या क्या क्या लिखना ज़रूरी है, ये सारे चीज़ हम देखेंगे और किस तरह से ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम बताए थे कि मोशन में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस जो है इसको यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड डिस्टेंस जिसके बारे में हम बताए थे पहले, तो वही है यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब कवर्ड डिस्टेंस, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में ये दोनों डिस्टेंस, इसको कहा जाता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें जो होगा ये जो डिस्टेंस है इसको एक एक्सिस में रखा जाएगा और टाइम को और एक एक्सिस में रखा जाएगा। तो इसमें देखो डिस्टेंस को किस एक्सिस में रखा गया है, जनरली वाई एक्सिस के तरफ रखा गया है और इसका डायरेक्शन इस तरह से दे दिया जाता है। एंड सेम टाइम में टाइम को भी
हम एक्स एक्सिस की तरफ रखेंगे। जनरली कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस के तरफ ही रखेंगे और उसका डायरेक्शन भी इस तरह से दे देंगे। ओके तो इसमें अब क्या करना है, अब डिस्टेंस और टाइम का जो है हम लोगों के पास इस तरह से डेटा रहेगा। ये डेटा को हमको प्लॉट करना होता है। तो इसमें डेटा किस तरह से देखो कि 0 मीटर, 20 मीटर, 35 मीटर इस तरह से जो है इसका डिस्टेंस बढ़ता रहा और ये 80 तक गया है और यहाँ पर टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और 13 सेकेंड तक वो चला है। तो यहाँ पर बीच बीच में जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम के रेस्पेक्ट में उस समय 5 सेकेंड टाइम में वो कितना दूरी में है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब 0 सेकेंड में उसका दूरी है 0 मीटर एंड 3 सेकेंड में उसका दूरी है 20 मीटर एंड 5 सेकेंड में उसका दूरी है 35 मीटर। ये जो है ये डिस्टेंस और टाइम का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्योंकि हम डिस्टेंस को वाई एक्सिस के तरफ लिए हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस का जितना वैल्यू है वो वाई एक्सिस की तरफ ही हमको पुट करना है या काउंटिंग करना है और टाइम का जितना वैल्यू है वो एक्स एक्सिस की तरफ हम काउंट करेंगे। इसका मतलब पहला जो पॉइंट का वैल्यू होगा वो टाइम का वैल्यू 0 है और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का वैल्यू 0 है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट में x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू भी 0 है। इसी तरह से हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो है इसमें कि टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का वैल्यू 20 मीटर है। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो 3 सेकेंड है और y का वैल्यू 20 मीटर है। तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। इसी तरह से हम जो है ये पहला पॉइंट है, फिर ये दूसरा पॉइंट है, फिर इसी तरह से ये तीसरा पॉइंट है। इसी तरह से सारा पॉइंट को हम प्लॉट करते हुए जाएंगे। लेकिन उसके पहले तुमको और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम स्केलिंग कर दी है लेकिन इसमें कोई मार्कआउट नहीं, लेबलिंग नहीं किया गया है कि कहाँ कितना दिया गया है, 1 2 3 कहाँ है, कोई नहीं दिया गया है। ये डिपेंड करेगा तुम्हारे पास डेटा क्या है उसके ऊपर। डेटा यहाँ पर क्या है देखो, डिस्टेंस का डेटा जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है 80 तक। इसका मतलब तुमको डिस्टेंस के तरफ मैक्सिमम डेटा 80 तक लेना पड़ेगा और उसके ऊपर भी ले सकते हो, 90 100 तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हम जाएंगे डिस्टेंस के तरफ, आई मीन वाई एक्सिस के तरफ हम 90 या 100 मैक्सिमम लेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे और उसके बीच में सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या किए कि टाइम का जो है वो मैक्सिमम टाइम है 13 सेकेंड। तो एक्स एक्सिस की तरफ हम ये टाइम लिए हैं तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ तक रहेगा वो है 13 सेकेंड या तो उससे थोड़ा ज़्यादा 14, 15, 16 सेकेंड हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा। तो इसी तरह से हम स्केल को कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्स और वाई का वैल्यू है टाइम एंड डिस्टेंस। तो एक्स मतलब टाइम, वाई मतलब डिस्टेंस, इस तरह से होगा। अब ये है बेसिकली स्केलिंग कर दिए। कैसे स्केलिंग किए इसको देखो, मैक्सिमम हमने 90 लिए हैं, ये है स्केलिंग का लास्ट पॉइंट और ये जो है स्केलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये 0 पॉइंट है क्योंकि इसमें ओरिजिन है यहाँ। इसके बाद ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट है, फिर ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ मार्किंग है। तो इस तरह से हमने टोटल 90 तक लिया है। तो 90 तक लिया है तो इसके बीच बीच में जो हमने वैल्यू लिखा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो 15 कंसीडर किए हैं हम यहाँ पर टू मिनिमम जो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है, टू स्मॉलेस्ट डिवीजन, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक, तो ये 2 स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम 15 माने हैं। इसीलिए उसके बाद 2 को और 15 बढ़ा के 30 किए हैं, फिर उसको बढ़ा के जो है
45, फिर 60, फिर 75, इसी तरह से 15 करते हुए जो है बढ़ाते हुए हम 90 तक गए। इसीलिए हम कहे हैं हमको मैक्सिमम डाटा चूज करना है और उसके बाद उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 0 से लेकर 90 तक। ओके, इसी तरह से टाइम भी हम इस तरह से लिए हैं। देखो यहाँ पर टाइम ये 0 का वैल्यू है और मैक्सिमम हम 16 तक लिए हैं और उसके बीच में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और तुम भी दूसरा वैल्यू ले सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब हम ये पहला 0 लिए हैं तो यहाँ पर देखो एक स्मॉल डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन 2, 3, 4, 5, सॉरी 4 तक है। 4 तक स्मॉलेस्ट डिवीजन को 4 माना गया है। 4 मान ही सकते हो, कोई दिक्कत इसमें, एक मानना है ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम 16 यहाँ तक है तो इसके बीच में पूरे को 16 में ही हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्योंकि 16 तक यहाँ मैक्सिमम ले लिए हैं तो इसका मतलब हमको एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ अगर 0 होता है, यहाँ से 4 स्मॉलेस्ट डिवीजन के बाद हमने लिए हैं 4 एंड फिर 4 स्मॉलेस्ट डिवीजन के बाद लिए हैं 8 एंड देन अगेन 4 स्मॉलेस्ट डिवीजन के बाद 12, इसी तरह से बढ़ाया है। एंड देखो ये इक्वल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बार बार हम बता रहे हैं। और इसमें तुमको एक एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू इसमें से पता चल रहा है कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 स्मॉलेस्ट डिवीजन और जिसको हम 4 माने हैं तो एक एक स्मॉलेस्ट डिवीजन को 1 माने हैं, जस्ट ऐसे ही। तो इस तरह का वैल्यू हमने प्लॉट करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए इस तरह से तुम्हारे पास एक्सिस होना चाहिए। यहाँ पर वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है एंड एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है। इसी तरह से देखो अब जो हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, इस ग्राफ होगा व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा उसके ग्राफ जो है हम ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उस मतलब उस सिचुएशन का जो बॉडी का जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो कैसे होगा जब बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब वो कहीं ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है। ऑफ कोर्स ये समझ में आ रहा है रेस्ट का मतलब। तो इसका डेटा किस तरह का होगा, देखो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। रेस्ट का मतलब डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम तो हमेशा चलता रहता है, तो इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, बट उसके रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस इसमें नहीं बढ़ रहा है, तो इसको कैसे हम प्लॉट करेंगे। देखो सबसे पहले प्लॉट करने से पहले हमको तो ये जरूरी है कि स्केल चूज करना। तो स्केल इसमें देखो, इसमें 0 से लेकर 4 सेकेंड तक है टाइम, इसका मतलब टाइम एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम मैक्सिमम 4 लेंगे या 5 लेंगे। तो इसीलिए हम जो हम डिस्टेंस वाला देख लेते हैं पहले, कि क्योंकि ये 3 ही है, सब 3 है, तो मिनिमम भी इसका 3 है और मैक्सिमम भी 3 ही है। तो इसीलिए हम मैक्सिमम 5, 6, 7 इस तरह का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैक्सिमम लिए हैं और उसके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब जो वाई एक्स एक्सिस की तरफ जो लेंगे वो है इसी तरह से, वो भी हम 4 सेकेंड तक है यहाँ पर, तो हम 6 सेकेंड तक लिए हैं। तो इस तरह से हम टाइम वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो पहला जो वैल्यू है वो x का वैल्यू 0 है एंड y के वैल्यू 3 है। क्योंकि x का वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि ये जो टाइम है ये x एक्सिस की तरफ, इसीलिए ये जो टाइम का जितना वैल्यू है वो सब x का ही वैल्यू है। तो ये x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू 3, इसको हम प्लॉट करेंगे। देखो 0, 3, तो 0 x की तरफ जाएंगे, इसका मतलब जाएंगे ही नहीं, तो 3 मतलब ऊपर की तरफ 3 जाएंगे, ये 3, 1, 2 यहाँ पर 3 है, इसका मतलब पहले x की तरफ नहीं गए, मतलब क्योंकि 0 है, और y की तरफ फिर 3, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट देखो पॉइंट आउट कर दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है 1, 3, इसका मतलब 1 यहाँ पर है और 3 ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पर, तो फिर जो है इसी तरह से ये 2, 3, तो फिर 2 तक आ गए एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ 3, इसी तरह से फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि 3, 3 है,
फिर 4 3 जो है वो नेक्स्ट पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया, और फिर एक्स्ट्रा एक पॉइंट ले लिया जो यहाँ पर है नहीं, वो 5 3 में ले लिए हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये सारा पॉइंट जो है ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ये बॉडी व्हिच इज इन रेस्ट, जो कि रेस्ट में है, उसके लिए इस तरह का ग्राफ है। ये कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका वाई एक्सिस के तरफ कोई बढ़ोतरी नहीं है, आई मीन इसके ऊपर के तरफ इसका हाइट बढ़ा ही नहीं है कभी। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर ऊपर की तरफ डिस्टेंस होता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस कभी बढ़ा ही नहीं है, इसीलिए ये ऊपर ना हुआ ना नीचे हुआ, ये हमेशा एक ही प्लेस में जो है रह गया, एक ही हाइट में रह गया। देखो इसका हाइट जो नीचे से है, इसका भी हाइट उतना ही है, इसका भी हाइट उतना ही है, तो हमेशा सेम हाइट में चला। इसका मतलब है ये ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि ये रेस्ट में है बॉडी। ओके, तो नेक्स्ट जो सिचुएशन हम देखेंगे वो है व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अब देखो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या समझे थे इसके पहले उसमें वीडियो में, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसमें क्या होना जरूरी है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये जरूरी है बहुत, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हम ये देखे थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये था कि ऑल द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल, तो इक्वल वेलोसिटी हमेशा रहेगा। तो वेलोसिटी जिसमें सेम है और उसमें वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो वो है सिचुएशन। तो यहाँ पर ये डेटा हमने दे दिया है कि डिस्टेंस देखो, यहाँ पर टाइम देखो 0 1 2 3 4 यहाँ तक गया है, और डिस्टेंस जो है वो 0 10 20 30 40। इसका मतलब 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक जो टाइम गैप है वो कितना है, 1 सेकेंड का टाइम गैप है। तो 1 सेकेंड का टाइम गैप में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 0 से 10, मतलब 10 मीटर कवर किया है। तो दूसरे में देखते हैं कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड का टाइम गैप है 2 - 1, तो इसमें डिस्टेंस का गैप कितना हुआ है, देखो 20 - 10 इजिकल्स टू 10 मीटर। तो पहले भी 10 मीटर था, अब भी 10 मीटर है, और टाइम भी 1 सेकेंड ओनली इंटरवल। तो इसका इंटरवल कितना है, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, और इसमें भी जो डिस्टेंस का इंक्रीमेंट है वो 10 मीटर का इंक्रीमेंट है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस और जो डिस्टेंस का इंक्रीमेंट हुआ है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस वक्त तो जनरली किस तरह का ग्राफ होगा देखो, तो हम इसको जस्ट प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो हमको स्केल कंसीडर करना जरूरी है। तो ये जो स्केल कंसीडर किए हैं देखो 10 20 30 40 60, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 40 मीटर तक है, तो हम इसीलिए मैक्सिमम 60 तक ले लिए हैं डिस्टेंस को, 0 से 60। तो ये 0 है, इसके बाद दोनों 2 मिनिमम जो डिस्टेंस है, मिनिमम स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है उसको हम 10 माने हैं, उसके बाद 20 30 40 इस तरह से बढ़ा दिए हैं। तो हम अगर मैक्सिमम 60 लिए हैं तो इसके नीचे या 0 से 60 तक जितने भी मार्किंग है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए हम देखो 10 यहाँ पर 0 है, ओरिजिन मतलब 0 होता है, और यहाँ पर उसके बाद 10 20 30 40 इस तरह से बढ़ा दिया। और सेम वे में टाइम भी 4 सेकेंड को हम 6 सेकेंड तक मैक्सिमम ले लिए हैं। तो अब जो हम प्लॉट करेंगे वो 0 0 प्लॉट करेंगे। देखो पहले 0 0 यहाँ पर प्लॉट कर दिए। इसी तरह से 1 10, तो 1 में आए, 10 मतलब कहाँ है, ये है 10 है, 10 इसका 10 है ये, तो 1 तक आए हैं, सॉरी ये 1 है और 10 यहाँ पर है, तो 1 10 का पॉइंट जो होगा वो यहाँ होगा। उसके बाद देखो 2, उसके बाद 2 20, तो 2 से हम 20 यहाँ है, यहाँ तक जाएंगे, तो ये पॉइंट आउट हो गया। तो इसी तरह से इसके बाद 330 ये यहाँ पर हो गया, फिर 440 जो कि 440 यहाँ पर होगा, 440 यहाँ पर होगा,
तो ये हो गया। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा और एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लिए हैं जो कि 5 में 50 ले लिए हैं, तो हम इसको जो है बस ज्वाइन कर देंगे। देखो ये ज्वाइन हो गया। तो इस तरह का ग्राफ जो है हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये ग्राफ बेसिकली फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, बेसिकली देखो जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखो 0 से 5 मीटर हुआ, इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पर टाइम कितना इंक्रीज हुआ, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर गया है वो। एंड साथ साथ फिर दूसरे जो इंटरवल है 1 से 2 सेकेंड तक, तो उसके बीच में इंटरवल में 1 सेकेंड इंटरवल, लेकिन उसका इंक्रीमेंट ऑफ डिस्टेंस कितना हुआ है, वो है 5 to 15। तो 5 to 15 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर 10 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। एंड इस सिचुएशन में 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड के बीच में जो टाइम इंटरवल गैप है वो 1 सेकेंड है, और जो डिस्टेंस का गैप है वो 15 to 35, इसका मतलब 20 मीटर का गैप है। तो पहले था 5 मीटर का गैप, दूसरे में था 10 मीटर का गैप, और थर्ड में जो है वो 20 मीटर का गैप। इसका मतलब इसका जो इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस का वो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। मतलब डिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, वो जो बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें जो चीज याद रखना है, इसमें वेलोसिटी जो है उसका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कैसे हम कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का अमाउंट देखो, सेकेंड तो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले 5 मीटर का डिस्टेंस था, जो इंटरवल था, गैप था, उसके दूसरे बाद 10 मीटर का गैप हो गया। मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर चला गया, 1 सेकेंड के गैप में 10 मीटर चला गया। फिर थर्ड टाइम जो यहाँ पर 1 सेकेंड का गैप है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस वो कवर्ड किया है उस टाइम पे वो 15 to 35, मतलब लगभग 20 मीटर का गैप कवर किया है। तो ये 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर का गैप कवर किया है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो है कम टाइम में ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कम टाइम में कोई अगर ज़्यादा जाता है तो उसका स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में जनरली ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो इसमें हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो उसके पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, इस तरह से स्केलिंग करना पड़ेगा। तो तुम लोग समझ लो ये कैसे स्केलिंग किया गया, वही सेम सिस्टम है। मैक्सिमम 60 तक हमने लिए हैं। अब 0 सेकेंड में 0 मीटर है, तो हम यहाँ पर उसका पॉइंट करेंगे। उसके बाद 1 और 5 इन दोनों को करेंगे। तो ये 1 है और 5 कहाँ है, यहाँ है 5, क्योंकि यहाँ 10 है तो 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये पॉइंट है 5 का, तो हम 1 पे आकर जो है 5 यहाँ हो जाएगा। ये 1 5 का पॉइंट है। फिर उसके बाद 2 15 का पॉइंट, ये 2 है, एक्स एक्सिस की तरफ 2 ये है, और 15 मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, ये हो गया 15, क्योंकि यहाँ तक जो है ये 10 है और फिर यहाँ तक जो है 20 है, तो इसके बीच में होगा ये 15 है। तो हम यहाँ पर 15 का ये पॉइंट आउट कर दिया। सेम वे में हम पॉइंट आउट करेंगे 335, ये यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ से 3 है, और जो आगे बढ़ेंगे ये 35 है। कहाँ से देखो ये 35 है, ये 35 का पॉइंट। तो इस सेम वे में 60 और 4 इसको हम प्लॉट कर दिए, और इसको जो है अब जो है कनेक्ट कर देंगे, और ये कनेक्शन देखो इसी तरह से बढ़ता हो जाएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो गया नेचर में, स्ट्रेट लाइन नहीं रह गया। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो है इस तरह से बढ़ता रहेगा। और ये जो है आई एम सॉरी पहले से ही, हाँ ओके, तो ये जो है देख रहे हैं अब ओके। तो ये जो ग्राफ जो हम देखेंगे इसमें, तो इसमें जो ग्राफ देखेंगे मेनली यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन
इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो पिछले ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, लेकिन उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, बट इसमें देखो, इसमें 0 से 5 हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 0 मीटर है 0 सेकेंड में, फिर दूसरे 1 सेकेंड में 25 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 45 मीटर। तो किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ है वही थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 0 से 25, इसका मतलब 25 मीटर का जो है इसमें गैप है, जो कि 1 सेकेंड में हुआ है। फिर दूसरे सेकेंड स्टेप में देखो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का गैप है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस का गैप है वो 45 माइनस 25, तो 20 का गैप है। फिर थर्ड स्टेप में 45, ये 55 माइनस 45, तो कितने का गैप है इसमें? ऑब्वियसली 10 मीटर का गैप है। तो पहले में 25 मीटर का गैप था, और अब जो है ये उसके बाद 20 मीटर का गैप, उसके बाद 15 मीटर का गैप दिख रहा है। ओके, तो इसी तरह से जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन वो अनइक्वल डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होता गया है, तो इसीलिए इसको कहेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ओके, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इसमें किस तरह से, ये तो इसी तरह से हम सबसे पहले स्केलिंग करेंगे, और स्केलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से इसके वैल्यू के ऊपर जो स्केलिंग करना। नेक्स्ट हम ये पॉइंट हमने पहला 0 पॉइंट कर दिया, उसके बाद 125 पॉइंट यहाँ है, फिर 245 पॉइंट यहाँ है, और इसी तरह से जो 345 पॉइंट है वो यहाँ है, एंड उसके बाद जो 460 मीटर पॉइंट है वो यहाँ पर है। ओके, तो इस पॉइंट को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, देखो इसका किस तरह से कर्व बना है, और इसके पहला कर्व किस तरह से बना था, इस तरह से बना था, लेकिन अब का कर्व जो है इसी तरह से, मतलब ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जबकि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम इतना ही करते हैं कि ये सारा जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, बाकी ग्राफ जो है हम नेक्स्ट डे कंसीडर करेंगे, जो है डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। सो टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय।